अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका हमने सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करना है, दैट इज़ अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो उसको हम ज़रा, छोटा सा टॉपिक है, ईजी सा टॉपिक है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पेपर में आएगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, लाइक एक कोई मेटल का रोड लगा, कोई इलेक्ट्रोड लगा है। एक तरफ मेरे पास है यहाँ, इसको थोड़ा दरमियान में कर लेते हैं। एक तरफ है बेटा मेरे पास पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ मेरे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो ये समझ लें कोई इलेक्ट्रोड्स है और मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। इधर से ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। ठीक है, तो इसके दरमियान में जो फील्ड होगी ना, उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बेटा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो, अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊँ, वैसे इतना डिटेल जो है ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। असल में ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, फील्ड लाइंस, उसकी डायरेक्शन यूँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, इसको आपने समझना, यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस, अब ये मैं रेस भी कर दूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैंने इन फील्ड लाइंस से आपको यहाँ पे समझाने हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और यहाँ पे मेरे पास है बीम ऑफ पार्टिकल्स, बीम ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा यहाँ मैं किन पार्टिकल्स की बात करूँ, टॉपिक देखिए, टॉपिक हमारे पास है अफेक्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे बीम ऑफ पार्टिकल को थ्रो करेंगे, पास करवाएंगे थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये देना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन के बीम के ऊपर, यानी जब उसको इस रे की फॉर्म फेंकेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है ये, तो इसको हम जल्द से स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले ये कि इनके ऊपर इनके चार्जेस की वजह से, बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। इनके चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से पास किया है बीम ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने इसका पास किया बेटा बीम ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो मैं यहाँ पे लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ले जाऊँ, मैं भी आपको उसका रीजन समझाती हूँ। ये मेरे पास है बीम ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने न्यूट्रॉन्स को यहाँ से पास करवाया। तो बेटा न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो मुझे आप बताओ कि क्या इस न्यूट्रॉन पे कोई पॉजिटिव चीज़ अफेक्ट कर सकती है, कोई पॉजिटिव चीज़ या नेगेटिव चीज़। अगर तो न्यूट्रॉन खुद पॉजिटिव होता, वो पॉजिटिव से रिपेल होता, नेगेटिव तो अट्रैक्ट हो जाता, या वो खुद नेगेटिव होता, वो नेगेटिव से रिपेल होकर पॉजिटिव तक चला जाता। लेकिन इस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज है तो ना इसके ऊपर ये पॉजिटिव प्लेट अफेक्ट करेगी, ना इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करेगी, यहाँ से स्ट्रेट गुजर जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गिराऊँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन्स का बीम यहाँ से पास कर रहा होगा, सिंपल, तो बेटा वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, वो अपना उसका जो एक सीधा रास्ता था, उसे सीधा रास्ता क्या था कि वो यूं गुजरता, ठीक है, लेकिन वो इस तरह पास नहीं करेगा, वो किसकी तरह बेंड हो गया, वो बेंड हो गया टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इस नेगेटिव प्लेट ने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, रिपेल कर दिया है। इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज, तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब हम बात करते हैं बीम ऑफ प्रोटॉन की, बीम ऑफ प्रोटॉन। बेटा प्रोटॉन पे खुद पॉजिटिव चार्ज, जब प्रोटॉन यहाँ से पास कर रहे होंगे प्रोटॉन, तो वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ऐसे उन्होंने सीधा जाना था लेकिन वो सीधा नहीं गए, जैसे ये नहीं गए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, उस तरह प्रोटॉन भी सीधा नहीं जाएंगे, वो बेंड हो जाएंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि प्रोटॉन में खुद भी पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव उधर से रिपेल करेंगे। यहाँ पे 2 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन पे है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मिली पॉजिटिव प्लेट, उसकी तरफ बेंड हो गया, रिपल्शन मिली थी नेगेटिव, इसलिए उससे दूर गया है। लेकिन अगर आप इस प्रोटॉन को देखो, इसको अट्रैक्शन मिली है नेगेटिव से और रिपल्शन मिली है पॉजिटिव से। तो यहाँ हमने समराइज कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीइंग नेगेटिव पार्टिकल्स, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट बेंड होते हैं। न्यूट्रॉन्स बीइंग द न्यूट्रल पार्टिकल्स, वो स्ट्रेट पास करते हैं। प्रोटॉन्स बीइंग द पॉजिटिव पार्टिकल्स, वो बेंड होते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। तो बेटा ये तो बहुत ईजी सा था। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने याद है, वो ये कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिफ्लेक्शन में, इसमें डिफरेंस भी है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, इसकी अगर हम बात करें, ये 1836 टाइम्स इसकी जो डिफ्लेक्शन है
वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि इनका जो मैस है ना वो लाइटर है, वजन में कम है, तो जितने ज़्यादा वजन में कम होंगे उतनी ज़्यादा इनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बेटा इसकी 1836 टाइम जो डिफ्लेक्शन है इसकी इलेक्ट्रॉन की वो प्रोटॉन से ज़्यादा होगी। तो बेटा ये हमारे पास जो था वो इजी सा एक टॉपिक था। इसमें लास्ट उन्होंने दो आपको MCQs के लिए कुछ चीज़ें दी हैं। एक हमारे पास है टर्म एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एक ये थी इसकी स्ट्रेट लाइन, अगर ये बेंड हुआ है तो उसको हम थीटा यानी एंगल से शो करेंगे, इधर से ये बेंड हुआ है इसको थीटा यानी एंगल से शो करेंगे, कितना ये डिफ्लेक्ट हुआ है कितना ये डिफ्लेक्ट हुआ है। तो बड़ा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे मैस ओवर चार्ज के, बल्कि ये है चार्ज ओवर मैस के। तो सिंपल ये कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे ज़्यादा चार्ज होगा या मैस उसका जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वो ज़्यादा बेंड होगा। लाइक अगर ये नेगेटिव प्लेट है और इसके सामने से कोई प्रोटॉन यानी पॉजिटिव गुजरा है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इसकी डिफ्लेक्शन होगी, या कह लो जितना ये हल्का होगा वजन कम होगा उतनी ज़्यादा इसकी डिफ्लेक्शन होगी। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस व्हाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आपको दिया उन पार्टिकल्स के एंगल ऑफ रेडियस। तो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, रेडियस तो हमारे पास किसी भी सर्कुलर पाथवे का होता है, सर्कुलर। तो यहाँ पे आपने जस्ट इमेजिन करना है कि अगर आपके पास ये जो बेंडिंग हुई है वो किसी सर्कुलर पाथवे में होती है, जो बेंडिंग हुई है किसी सर्कुलर पाथवे, तो उसका उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले ऊपर चार्ज था, अब ऊपर आ जाएगा मैस, नीचे हमारे पास आ जाएगा चार्ज, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो एंगल ऑफ रेडियस है वो मैस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा पार्टिकल वजनी होगा उतना ज़्यादा जो रेडियस होगा। रेडियस कहते हैं कि अगर ये मेरे पास कोई सर्कुलर पाथवे है, सेंटर से लेके उसके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस, तो जितना ज़्यादा पार्टिकल, ये पार्टिकल समझे एक गोल सर्कल मूव कर रहा है, जितना ज़्यादा उसका मैस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि उसकी जो रेडियस है वो ज़्यादा है, और जितना उसका चार्ज ज़्यादा होगा हम कहेंगे उसका रेडियस उतना क्या है, कम है। आप ऐसे समझ लें कि जितना चार्ज ज़्यादा है उतना वो उस पॉइंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, जिसके उस पर डिफ्लेक्ट हुआ है। जितना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिलहाल अपने इसको, ये बच्चों को ज़्यादा इजीली समझ आता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि जितना ज़्यादा चार्ज था या जितना वो हल्का था उतना वो उस प्लेट की तरफ ज़्यादा बेंड हो गया, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल उल्ट हो जाएगा एंगल ऑफ रेडियस के अंदर। तो इसके साथ ही हमारा इस टॉपिक आज वाइंड अप हो गया। इसमें हमने बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, बीम ऑफ प्रोटॉन के, बीम ऑफ न्यूट्रॉन का अफेक्ट, कि इनके ऊपर अफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये 2 एंगल्स। यहाँ पे एक पॉइंट स्किप हो गया, वो जस्ट मैं आपको लास्ट में बता दूँ। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैं कुछ बताऊंगी। तो बड़ा बीम ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना यहाँ से स्ट्रेट पास कर गया है, बीम ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे स्ट्रेट है, तो आप इस बीम ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एंगल देखिए कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं उसको दोबारा नीट कर दूँ कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन थी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से सीधा गुजर गया ना, तो इनके दरमियान जो एंगल बना है वो कौन सा, 90 मीन्स परपेंडिकुलर। हम ऐसे भी कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग 90 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसका जो इसका साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ जो एंगल था वो 90 डिग्री का था, हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड था, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन, न्यूट्रॉन्स। तो बड़ा इसके साथ हमारा ये टॉपिक का ज्वाइंड अप हो गया है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।